स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो के दौरान देखेंगे रियल नंबर में दो संख्या देखेंगे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, जो कि एग्जाम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के दौर पर एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो है, सिर्फ परमेय और अपरमेय संख्या समझेंगे कि आखिर कोई भी संख्या कैसे पहचाने कि यह परमेय है कि अपरमेय है। तो देखिए ध्यान से, परमेय पहचानने के लिए क्या करना होगा। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो या लाया जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो या लाया जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दे कि क्या 4 परमेय संख्या है, तो 4 परमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे? तो 4 के नीचे कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, तो क्या p बटा q के रूप में है कि नहीं? तो ये परमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद बताइए, ये √16, क्या √16 परमेय है कि अपरमेय है? तो ये परमेय कहलाएगा। कैसे? क्या √16 को हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 को 4 के बदला 1 को 4 बाहर आ जाएगा, नीचे 1 दे देंगे। तो अभी हम परिभाषा बताएं, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो या लाया जा सके, तो हम इसको लाएं तो p बटा q के रूप में आ गया, तो ये संख्या क्या कहलाएगा? परमेय कहलाएगा। फिर इसके बाद बताइए 2√8 बटा √2, ये परमेय है कि अपरमेय? तो इसको हल करते हैं। ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 अब बटा √2, तो ये हो जाएगा 2, आई 2 के वाला बाहर एगो 2 आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा, ये √2 हो जाएगा, √2 से √2 खत्म, तो 2 दूना के 4 और नीचे 1, p बटा q के रूप में आया कि नहीं? तो ये संख्या परमेय कहलाएगा। और अपरमेय किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिए, अपरमेय वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, न लाया जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, क्या ये p बटा q के रूप में है? नहीं है, न इसको हम बाहर ला सकते हैं, इसीलिए ये कौन संख्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या कहलाएगा। और गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? गिनती की संख्या को ऐसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन इसको परमेय कहेंगे कि अपरमेय कहेंगे? तो गिनती की संख्या को हम परमेय कहेंगे। जैसे गिनती की संख्या कोई ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो 2 के नीचे 1 लिखेंगे तो परमेय होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको किसी भी प्रश्न में अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, संख्या मान के कि √32 बटा √4, तो इसको हम हड़बड़ में परमेय अपरमेय नहीं करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। परमेय आएगा तो परमेय, अपरमेय आएगा तो अपरमेय। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे एक प्रश्न और देख लेते हैं, √2 इंटू √2 अब बटे 2, अभी कहेगा परमेय कि अपरमेय? तो बताइए, गुना करेंगे तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2, आई 2, तो 2 में 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया? 1, जो p बटा q के रूप में है। समझ में आया कि नहीं अपरमेय और परमेय? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।